नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 57वीं पुण्यतिथि पर नगर कांग्रेस कार्यालय भवानी मंडी में ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी और भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर और 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा ने अपने संबोधन में नेहरू को एक महान नेता बताया और देश के विकास में भी उनकी अहम भूमिका रही। नेहरू ने देश में कई बड़े बड़े अस्पताल बनवाए, कई बड़ी बड़ी परियोजनाएं उन्होंने शुरू की है। हमारे नज़दीक गांधी सागर बैराज का उद्घाटन भी नेहरू जी ने ही किया है। इस अवसर पर उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पार्षद विनय आस्तोलिया, पूर्व जिला परिषद सदस्य सुदीप सालेचा, ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली, नगर कांग्रेस महिला अध्यक्ष नीता खत्री, पार्षद राजीव अंसारी आदि मौजूद रहे। भवानी मंडी के ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा में कोर ग्रुप की बैठक हुई आयोजित। पीईओ उर्मिला मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वे टीम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व ग्राम प्रभारी को दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें 30 जून तक शादी विवाह, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने, डोर टू डोर सर्वे का कार्य समय पर करने पर विचार किया गया। वहीं ऐसे बालक बालिकाएं जिनके माता पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने पर पालनहार योजना की जानकारी दी गई। साथ ही डोर टू डोर सर्वे कर सभी टीमों द्वारा अपना पूर्ण योगदान देकर 100% लक्ष्य प्राप्त किया गया। भवानी मंडी में टगा चौराहे पर कोरोना वायरस के चलते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा काढ़ा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बाहर से आने जाने वाले राहगीरों को बुलाकर काढ़ा पिलाया जाए। ऐसे में धीरे धीरे कोरोना महामारी के संक्रमण कम होने लगे और सभी समाज सेवी संस्था अपने अपने तरीके से कार्य कर रही है। व्यापार महासंघ निःशुल्क भोजन वितरण कर रहा है, वहीं काढ़ा वितरण कार्यक्रम चौराहे पर किया गया। पचपाल में भारत विकास परिषद की प्रेरणा से भारत पेट्रोलियम डीलर किशोर विश्वकर्मा ने अपनी माता की स्मृति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पचपाल को एक मेडिकल बेड, एक मैट्रेस, एयर प्रेशर मशीन और एक ऑक्सीजन सिलेंडर रेगुलेटर भेंट किया। इसमें भारत विकास परिषद के प्रांतीय संयुक्त कमल सुरेखा का विशेष योगदान रहा। गंगधार राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एवं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर किरण सिद्धू के आदेश से गंगधार थाना भवन पर पुलिस सखी नामक योजना के अंतर्गत थाना अध्यक्ष संजय मीणा द्वारा गंगधार थाना के अंतर्गत आने वाली 15 साल से अधिक उम्र की जागरूक महिलाओं की थाना भवन परिसर में बैठक ली गई। बैठक में उपस्थित महिलाओं को थाना अध्यक्ष संजय मीणा ने पुलिस सखी योजना के उद्देश्य बताए और कहा कि आपके क्षेत्र में महिलाओं से संबंधित समस्याओं और उन पर होने वाले अत्याचार, शोषण को वे निडर होकर बताएं। थाना अध्यक्ष संजय मीणा ने बैठक में उपस्थित महिलाओं को पुलिस सखी योजना की विस्तृत जानकारी दी और कहा कि राजस्थान पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा और समस्याओं को निवारण करने हेतु पुलिस सखी योजना की शुरुआत की। राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस सखी नाम से एक योजना चलाई है, जिसके अंदर प्रत्येक गांव की 15 साल से अबोव और 70 साल तक, 60-70 साल तक की जो महिलाएं हैं, जो जागरूक हैं, जो उनको इस ग्रुप में जोड़ा गया है। जो अपने अपने क्षेत्र की, गांव की, घर की कोई ऐसी समस्याएं जो महिलाओं से संबंधित समस्याएं, उन समस्याओं को सीधे पुलिस तक पहुंचाया जा सके, इसलिए पुलिस सखी एक जो ग्रुप का गठन किया गया है, जिसके तहत आज मीटिंग ली गई है। इन सभी से इनके अधिकारों के प्रति सजग किया गया है तथा बताया गया है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या हो जिसमें गलत हो रहा है, महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार संज्ञान में आता है। जिले के डक चिकित्सालय परिसर पर गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना महामारी से जूझ रहे संक्रमित व्यक्तियों के इलाज कर रहे मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा उपचार कर स्वस्थ कर उन्हें वापसी घर सकुशल भेजने में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस मानव सेवा कार्य हेतु पुष्पमाला से स्वागत कर उनका आभार व्यक्त किया और आभार जताया। महामारी से बचाने में आप भगवान का रूप हैं, जो आज सकारात्मक खतरनाक बीमारी जानते हुए भी खुद की जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने में ऐसे प्रबल इच्छा शक्ति के साथ खड़े होकर उपचार कर रहे हैं। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे के समीप स्थित एवन ट्राली कबाड़े की दुकान रिछवा गांव में दिनेश पालीवाल की मिठाई की दुकान को तहसीलदार द्वारा लॉकडाउन की अवहेलना करने पर सील किया गया।
जानकारी के लिए आपको बता दें कि सरकार द्वारा क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए लॉकडाउन की घोषणा की गई, जिसमें अति आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने की इजाज़त दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन को यह दुकानें खुली हुई दिखाई दी, जिसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए दुकानों को लॉकडाउन तक सीज किया गया। झालरापाटन के तत्वाधान में झालरापाटन के सभी व्यापारियों वर्ग के संगठनों के साथ मिलकर एक संयुक्त ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार को दिया गया, जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में 17 अप्रैल से 8 जून तक लॉकडाउन लगाया गया। उसका सभी व्यापारी वर्ग ने पालन किया। इसके लिए इस संदर्भ में हमारा राजस्थान सरकार से आग्रह है कि कोविड-19 की महामारी में व्यापारी वर्ग को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और प्रदेश को भी आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अब छोटे और मध्यम व्यापारियों को तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पिड़ावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सकों सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पिड़ावा CHC उपखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है। उपखंड सहित मध्य प्रदेश के कई गाँवों में लोग उपचार के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ आवश्यक सुविधाओं की कमी है। आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही, जिसको देखते हुए अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सक, गायनिक विशेषज्ञ, NICU लैब, टेक्नीशियन लैब में जांच के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग की गई। वहीं अस्पताल में 8 माह पूर्व विधायक को स्वीकृत एम्बुलेंस अब तक नहीं आने की समस्या से अवगत कराया गया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, मंडल महामंत्री रामेश्वर पाटीदार, पार्षद पीरूमाली, भारत भूषण प्रेमी, आनंद पुरी, पीयूष जैन, कमल प्रजापत मौजूद रहे। उन्हेल कस्बे के थाना परिसर में गुरुवार को थाना अधिकारी भगवत सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में थाना क्षेत्र के गांवों से सुरक्षा सखी महिला मंडल का गठन कर उन्हें गांव में अपराध रोकने के लिए चुना गया। थाना अधिकारी ने बताया कि पूरे थाना क्षेत्र के गांव में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सुरक्षा सखी महिला मंडल का गठन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के 16 गाँव में से एक महिला की सुरक्षा सखी में शामिल किया गया। यह सुरक्षा सखी अपने गांव में कोई अपराध घटित होता है तो पुलिस को सूचना देगी, पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी। इनकी एक बैठक थाना परिसर में लेकर महिलाओं से संबंधित कानूनों के बारे में जानकारी दी गई और आत्म सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की। उन्हेल कस्बे में कोरोना महामारी लॉकडाउन के दौरान नागेश्वर जीव दया मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा आवारा पशु गायों को रोज सुबह शाम हरा चारा, गुड़, रोटी आदि डालकर सेवा कर रहे हैं। मंडल के अध्यक्ष अजय जैन ने बताया कि हमारे मंडल के द्वारा करीब 2 माह से कस्बे के आवारा घूम रही मवेशियों को रोज सुबह शाम हरा चारा, रोटी, गुड़, खल डाला जा रहा है और आगे भी जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक गायों की सेवा की जाएगी। मंडल के द्वारा कस्बे में 3-4 पशुओं को पानी पीने की टंकी भी व्यवस्था की गई है, जिसमें रोज कार्यकर्ताओं द्वारा पानी भरा जाता है। पशु और बेसहारा गायों के लिए चारा और हरी सब्जी रोज़ सुबह शाम हमारे युवा टीम के द्वारा दिया जा रहा है और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा उसके पश्चात भी हमारे युवा टीम की ये सपना है कि जब तक हम सब मिलजुल के ये काम करते रहे। झालावाड़ में रुद्र सेना युवा शक्ति राजस्थान द्वारा कार्यकारिणी का किया गया विस्तार। राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक गुप्ता व राजस्थान के कार्यकारिणी सदस्य झालावाड़ जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सैनी, जिला महासचिव दुर्गेश सिंह यादव की सहमति से झालावाड़ कार्यकारिणी का गठन करते हुए बजरंग गुर्जर को झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील गौरक्षा प्रमुख के पद और तहसील सह गौरक्षा प्रमुख के पद पर मुकेश गौड़ को मनोनीत किया गया। आज के समाचारों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहे खबर 24 न्यूज़। नमस्कार। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि जिन कोविड मरीजों को सांस संबंधी दिक्कत हो और ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आए तो वो प्रोनिंग पेट के बल लेटकर करें, जिससे उनके फेफड़ों में रक्त का संचार बेहतर होगा, ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकेगी। यह प्रक्रिया मरीज के सांस स्तर को सुधारने में काफी मददगार होगी। आपका सिर शरीर के स्तर के नीचे होना चाहिए। पेट के बल लेटे
एक तकिया गर्दन की हड्डी के नीचे या सीने के ऊपरी भाग में रखें। दाईं ओर लेटें। जांघों के ऊपरी क्षेत्र में 2 तकिए। ध्यान रखें पेट व बिस्तर के बीच हाथ आसानी से गुजर सकें। अपने पैर के नीचे 1 या 2 तकिए रखें। कोविड मरीज पेट के बल प्रोनिंग लेटकर सुधारें और ऑक्सीजन स्तर। ध्यान रखने योग्य बातें, भोजन के तुरंत बाद प्रोनिंग से बचें। प्रक्रिया को करते समय घावों और चोट को ध्यान में रखें। गर्भावस्था में महिला प्रोनिंग ना करें। गंभीर कार्डियक स्थिति में प्रोनिंग ना करें। गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त मरीज, स्पाइन से जुड़ी परेशानी हो या फिर पेल्विक फ्रैक्चर हो तो प्रोनिंग करने से नुकसान हो सकता है। मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें, वैक्सीन जरूर लगावें। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। चक्की चल रही कबीर बैठा रोए। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अब जाओ अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा